हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स की। फैक्टर्स जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अगर मैं किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टर निकालने का बोलूँ, जैसे कोई भी नंबर हो, मान लीजिए 12 हो, 16 हो, तो कोई भी नेचुरल नंबर का अगर मैं फैक्टर्स की बात करती हूँ तो वो सारे नेचुरल नंबर्स 12 से छोटे, वो सारे नेचुरल नंबर्स 12 या उससे छोटे, वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनसे 12 फुली डिविजिबल है उसको 12 का फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं किसी नंबर की, तो वो सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड दैट नंबर सेल्फ। ठीक है, यानी 1 जो होता है वो हमारे यूनिवर्सल फैक्टर होता है हर नेचुरल नंबर का, 1 से सब डिवाइड होते हैं, एंड देन सेल्फ नंबर। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 से डिविजिबल हो गई, तो सारे नंबर्स 1 से लेके, सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके अप टू दैट नंबर जो उस नंबर को फुली डिवाइड कर रहे हो, टोटल रिमाइंडर 0 बच रहा हो, वो सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फैक्टर निकालने की जो हमारी मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये जानिए कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं या फिर स्वयं से। ठीक है, यानी अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 या तो 1 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। 3 की बात करूं तो 3 1 और 3 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता है। 5 की बात करूं तो 5 1 और 5 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता है। 7 की बात करूं तो 1 एंड 7। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 और दूसरा दैट नंबर सेल्फ, इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो ठीक है, तो अगर मैं किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करती हूं तो इसका मतलब है कि वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं 12 लेती हूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं 12 लेती हूं, मैं कहती हूं इसका भाई प्राइम फैक्टर्स सबसे पहले निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी प्राइम नंबर क्या होगी, 1 को छोड़ दीजिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि 1 केवल 1 से डिवाइड होती है, उसके 2 फैक्टर नहीं होते हैं। तो अब हमारी प्राइम नंबर जो पहली है दैट इज 2, तो 2 से डिवाइड करिए, 2 6 से 12, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 3 से 6, फिर 3 से डिवाइड करिए तो हमें 1 मिल जाता है, 3 1 जा 3, यानी नाउ अभी हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो हम किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो हम एक अपने सारी प्राइम नंबर्स से तब तक उसको डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर कहें आप सोचेंगे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो देखिए क्या डिफरेंस है। 12 को हम 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आप उसको सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अगर मैं 60 की बात करती हूँ तो 60 इज इक्वल टू 12 इंटू 5। अब कर दीजिए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हमने निकाला है, मैंने 12 इंटू 5 क्यों लिखा, क्योंकि 12 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अभी जो हमारा अगला होता है, जो आगे यूज होगा टर्म, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखिए 2 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 लिखने के बजाय हम इसको पावर्स में लिखते हैं, इंडाइसेस के रूप में लिखते हैं, यानी बेस और पावर के उसमें फॉर्म में लिखते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 60 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, 2 3 एंड 5। अब देखिए हमें ये फैक्टर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक तो होता है एक होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल कितने फैक्टर्स हैं। मैंने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स नहीं बोला है कि आप काउंट कर दीजिए 2 3 5, 3 प्राइम फैक्टर्स नहीं, मैंने बोला नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, यानी टोटल कितने फैक्टर्स हैं इसके 60 के। तो इसको निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको 2 कॉमन स्टेप बताऊंगी जो आज हर क्वेश्चन में आपको करना ही है।
पहला है कि कोई भी गिवन नंबर जिसका आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आगे जो हम डिस्कस करेंगे करना है, तो पहला स्टेप है कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में आपको उसको लिखना है, ठीक है। दूसरा आपका जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करिए, यानी जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अगला स्टेप हमारा इसको मैंने 2 की पावर, 3 की पावर और 5 की पावर में लिख लिया, तो ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब मेरे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एक पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं एफ बात करूं फैक्टर्स की, नंबर ऑफ फैक्टर्स की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका जो थर्ड स्टेप होता है, ये 2 स्टेप आपको करने हैं, थर्ड स्टेप जो इसका होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्राइम फैक्टर, बेस को आप भूल जाइए, जो इसकी पावर है जितने आए, अगर मैं कहूं यहाँ पे 7 पावर 1 होता, 7 पावर 2 होता, 7 पावर 3 होता, बेस को भूल जाइए, सबकी पावर्स को 1 से बढ़ा दीजिए, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मैंने यहाँ पे 2 + 1 कर दिया, 3 की पावर 1 है, यहाँ मैंने 1 + 1 कर दिया, 5 की पावर भी 1 है, मैंने यहाँ भी 1 + 1 कर दिया, तो मैंने बेस को मैंने छोड़ दिया और सारे जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर को 1 से रेस करके 1 से बढ़ा के मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, ये हम देख लेंगे आपको, 3 × 2 = 6, 2 × 12, यानी 60 के टोटल 12 फैक्टर्स हैं, आप देख लीजिए, चेक कर सकते हैं आप 60 के 12 फैक्टर्स हैं कि नहीं। 60 1 से डिविजिबल ही होगा, 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, 3 से डिविजिबल होता है, 4 से होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है 60, 6 से भी होता है डिविजिबल, 10 से होगा, देन 15 से डिविजिबल होता है, देन 20 से डिविजिबल होता है, देन 30 एंड देन 60, ये टोटल, ये फैक्टर्स है आपके 60 के टोटल, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक हमें छूट गया है, देखिए कौन सा, 6 10, हाँ 12, ठीक है, 12 से भी डिविजिबल होता है 60, ठीक है, तो ये हो गए 12 फैक्टर्स, तो यहाँ पे आ गया 12। अब यहाँ पे 60 था तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन देखिए इसमें हमारे क्या चांसेस है कि कोई नंबर मिस हो सकता है, ठीक है, कोई नंबर छूट सकता है, या इतना कहीं बड़ा नंबर दे दिया तो आप काउंट करके नहीं बैठ सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देन उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख लिखेंगे, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम बेस को भूल जाइए, सबकी पावर को 1 रेस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स मिले हैं सबकी पावर को 1 से बढ़ा के या सबकी पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अभी अगला जो हमारा होता है, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स में ऑड नंबर्स भी आती हैं, इवन नंबर्स पे भी आती हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में कभी कभी एक तो सीधा सा आपको मान लीजिए दे देंगे फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60 या फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000 या फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 17,000 या 72,000, ऐसा करके दे देगा। अगला दे देगा फाइंड ऑल ऑड फैक्टर्स या फाइंड ऑल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 60। अभी देखिए ऑड फैक्टर्स मतलब क्या होता है, ऑड फैक्टर्स मतलब वो सारे फैक्टर्स जो ऑड नंबर हैं, तो इसमें क्या हो गया, 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 ये हमारे ऑड फैक्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यहाँ पे कितने, 4 है। 60 था, आपने काउंट कर लिया। अगर मैं 1000 की बात करूं, ठीक है, अब मैं कहूँ इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आ जाता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो 1000 यानी 10 × 10 × 10, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 5 2 × 5 2 × 5, 3 टाइम्स 2 है और 3 टाइम्स 5 है, ठीक है, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अभी ये मेरा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया मैंने, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5 आता है, ठीक है, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ
फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे, सिंपल सबकी पावर को 1 से रेस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यानी 3 + 1 4 × 4 यानी 16, टोटल 16 फैक्टर्स होंगे 1000 के, ठीक है। अगला मैं कहती हूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इवन फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हमारे होंगे वो सेम रहेंगे, यानी यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्योंकि इवन फैक्टर्स निकालने हैं, इसलिए जो हम यहाँ पे करते हैं सबकी पावर को 1 से रेस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हम ये प्लस है, जब हम इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की जो पावर रहेगी उसको 1 रेस नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। यानी यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 3 इंटू अगली पावर को सेम 1 रेस करके लिखेंगे, यानी 3 × 4 यानी 12, यानी 12 इवन फैक्टर्स होंगे हमारे 1000 के, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारा रोल प्ले, चाहे आप इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालिए या चाहे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालिए, सारा रोल प्ले 2 का रहेगा, ठीक है। बाकी सबके जो भी बाकी के जो प्राइम फैक्टर्स आपको मिलेंगे उनकी पावर को 1 रेस करना है एज इट इज सब में, ठीक है। 1 रेस करके ही मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना, जो भी करना है 1 रेस करके ही करना है, लेकिन यानी सेम वे में करना है। लेकिन 2 की जब आप पावर करते हैं तो उसको वो डिफर करता है, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने तो 2 की पावर को एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर मुझको निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स अगर निकालना है तो 2 की पावर, मैंने फिर से कहा 2 की पावर, यानी सारा रोल प्ले 2 का है, 2 की पावर को कुछ भी रहने दीजिए, ये 3 की जगह 1000 हो वो भी रहने दीजिए, उसको आप 0 मान लीजिए, ठीक है। सारी पावर को ही 0 मान लीजिए। तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, यानी 2 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा। तो 1 आप मल्टीप्लाई में लिखिए मत लिखिए कोई मतलब नहीं है, अगली जितनी भी सारी पावर्स हैं उनको 1 रेस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ देखिए केवल 5 की पावर 3 है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो 3 + 4 लिख देंगे आप, यानी 4। यानी अगर मैं 1000 की बात करूँ, 1000 अगर मुझे दिया है तो 1000 के टोटल 16 फैक्टर्स हैं, जिसमें से 12 इवन फैक्टर्स हैं और 4 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 4 नंबर ऑड फैक्टर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स आपको निकालने को करना है, ठीक है। अभी अगर आप बात करिए कि भाई ऐसा मतलब ये जो इस केवल यहीं पे है फैक्टर्स, इतना ही क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। इस फैक्टर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने जैसे आपको अभी सम ऑफ फैक्टर्स भी आता है, ठीक है। अगर छोटे नंबर्स हैं आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, बड़े नंबर्स होंगे तो वो निकालने में बहुत तकलीफ होगी, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे। फिलहाल आप नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 चीजें ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपके 2 स्टेप्स हर में सेम रहना है, सभी स्टेप्स में सभी में सेम रहना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आप कॉमनली करेंगे ही करेंगे हर एक उसमें। अगला जो आपका डिपेंड करेगा, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है तो जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं सबकी पावर को 1 बढ़ा दीजिए, सबकी पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स अवेलेबल होंगे उस नेचुरल नंबर के, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स पूछा है तो जो 2 की पावर है, जो 2 की पावर है उसको एज इट इज लिखना है, बढ़ाना नहीं है। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स में आप बढ़ाते हो, इसमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, 2 की पावर को एज इट इज लिखना है और बाकी सबकी पावर्स जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपके बाकी हैं उनकी पावर्स को 1 बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछा है तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स का मतलब ही हो गया कि 2 नहीं होगा, यानी उस पूरे टर्म को 2 की पावर 0 यानी 1 मान लेते हैं और बाकी जितने भी आपके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर को 1 रेस करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको यही बताया। अभी देखिए एक और क्वेश्चन लेके चलिए लेके सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा 240 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो सबसे पहले तो 240 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना, यानी 24 × 10 को आप 24 को क्या लिखेंगे
2 इंटू 12 यानी 2 इंटू 6 यानी 2 इंटू 3 इंटू 10 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। आप देख लीजिए 2 की पावर 4 आपका कितना होता है 16, 3 की पावर 1 यानी 3, तो 16 3 जा 48 एंड 5 जा 240। ठीक है, हमने सही किया है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। अगर मैं 2 को मैं a मानूं, ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला जनरल दे रही हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ 2 को मैं हर जगह a मानूं, ठीक है, बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर्स मिले उनको अगर मैं b और c d ऐसे मानती जाऊं, ठीक है, और इनकी पावर को मैं m n से डिनोट करूं, ठीक है, पावर्स टू बी डिनोटेड बाय m n p डैश डैश एंड सो ऑन अप स्टार्टिंग फ्रॉम 8, ठीक है, यानी 2। तो मैं इसको क्या लिखती हूँ 240 को मैंने क्या लिख दिया, मान लीजिए a की पावर m इंटू 3 को मैंने b लिखा, b की पावर n इंटू 5 को मैंने c लिखा, c की पावर p। ठीक है, इस फॉर्म में अगर मैं एंड सो ऑन d की पावर q ऐसे r s t आता जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए, तो अब आपके तीनों क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला दे रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू m प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू p प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अगला अपना क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अपने क्या हो जाएंगे, मैंने a को इवन यानी 2 माना है, तो अगर 2 नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 है, अगर 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है कोई नंबर, इसका मतलब कि इवन फैक्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि सारी इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगी ही होंगी। तो अगर वो नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है यानी इवन फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी नंबर है उसका जो ये फर्स्ट फैक्टर a है दैट इज 2। ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपको कंसीडर ही नहीं करना है, आप सेम जनरल वे में बढ़ जाएंगे आगे। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी a को मैंने 2 बोला है, ठीक है, 2 के फॉर्म में रखा है यानी 2 की पावर m रखा है, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो आप m इंटू n प्लस 1 इंटू p प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अभी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके लिए जनरलाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m हमारा 2 की पावर है, मैंने आपको बताया जब ऑड फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 तो आएगा ही नहीं, यानी ये m पोर्शन आप पूरा भूल जाएंगे, m को 0 पुट अप कर देंगे तो a की पावर 0 यानी 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, यानी n प्लस 1 इंटू p प्लस 1 एंड सो ऑन।